जीतोलॉजी यूट्यूब चैनल पर मैं करीब 70 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ और उन 70 वीडियोस में से 25 वीडियो में मैंने उन लोगों के बारे में बात की है जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नए से शुरुआत की थी और आज उनके पास सब कुछ है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे वो रहस्य शेयर करने वाला हूँ जिसे अभी तक के सभी सक्सेसफुल इंसान ने फॉलो किया है, फिर चाहे वो दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान हो या फिर कोई मिडिल क्लास इंसान हो। सभी लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है और इसे फॉलो किया है, तब जाके ही उसने अपनी मनचाही चीज को अचीव किया है। इस रहस्य की मदद से आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, क्योंकि ये इतना आसान है कि इस दुनिया में कोई भी इसे फॉलो कर सकता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि क्यों एक इंसान को अद्भुत सफलता मिलती है और किसी दूसरे को जीवन भर निष्फलता का सामना करना पड़ता है? क्यों एक इंसान हमेशा डर और चिंता में रहता है और किसी दूसरी तरफ कोई ऐसा ही इंसान विश्वास से भरा होता है? क्यों एक इंसान धनवान और खुश होता है और दूसरी तरफ कोई ऐसा ही इंसान जिंदगी भर गरीबी रह जाता है? क्यों एक इंसान को कभी न मिटने वाले रोगों में भी ठीक हो जाता है और दूसरी तरफ किसी को सामान्य रोग भी ठीक नहीं होते? अगर गौर से देखा जाए तो ये सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही है और मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो पूरे होते होते आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारे दिमाग में अद्भुत शक्ति है जो हमें इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी होती है। एक रिसर्च के मुताबिक अब तक इंसान ने सिर्फ अपने दिमाग का 10% ही इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये होता है कि अब तक की सारी खोजें, एक पहिए से लेकर प्लेन तक, स्मार्टफोन और रॉकेट साइंस, इन सब में हमारा सिर्फ 10% दिमागी इस्तेमाल किया गया है। हमारे दिमाग का एक सिंपल प्रिंसिपल है, जिस चीज को आप अपने दिमाग में पालते हो वैसा ही एक्सपीरियंस आपको रियल लाइफ में भी मिलेगा। जैसे अगर हम किसी पेड़ को लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस जमीन की मिट्टी को देखोगे और उसके बाद आप उस पेड़ के बीज को उस मिट्टी में बोनोगे और उसका विकास करने के लिए आप समय समय पर उसे पानी और सूरज की रोशनी दोगे। तब जाके कुछ सालों के बाद वो पेड़ आपको फल देगा। हमारा दिमाग में भी कुछ ऐसा ही होता है। वो मिट्टी आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो बीज आपके विचार है, वो पानी आपके एक्शंस है और वो रोशनी आपके विश्वास है। जैसा आप देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके विचार बनते हैं और इसके बारे में आप सोचते हैं तो आपकी एक्शन भी उसी दिशा में ही होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड यह नहीं समझ सकता कि यह विचार अच्छा है या बुरा, यह विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव। एक बार आपके विचार सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाते हैं तो वो आपको उस तरह की एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। जैसे कि अगर आप कोई ऐसे इंसान को देखते हो जो आपका रोल मॉडल है तो आप भी उनकी तरह बनना चाहोगे, या फिर कोई ऐसी चीज जिसे आप हासिल करना चाहते हो तो उनके बारे में भी आपके दिमाग में एक थिंकिंग प्रोसेस हो जाती है और धीरे धीरे आप उस चीज के बारे में एक डिजायर होने लगती है। और किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अगर सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिलती तो सबसे ज्यादा मेहनत तो एक मजदूर करता है, लेकिन दिन के अंत में वो सिर्फ इतना ही कमा पाता है जिससे वो अपना पेट भर सके। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत के बगैर आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कोई बंदा पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत कब कर सकता है? जो अपना 110% अपने काम में दे दे। वो ऐसा तभी कर सकता है जब उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हो। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर वाला इंसान वो कर सकता है जो एक नॉर्मल बंदा सोच भी नहीं सकता। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा नाम है जिन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थियोरी समझाने में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ये सब खोजें उन्होंने उस वक्त की थी जब उसका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। क्योंकि स्टीफन हॉकिंग जब 21 साल के थे तब उसे मोटर न्यूरॉन नाम की लाइलाज बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में इंसान के सभी बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और लास्ट में इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टरों ने स्टीफन हॉकिंग को 2 साल का टाइम दिया था, लेकिन इसके बाद भी वो 50 साल तक जिए और व्हीलचेयर पर बैठे बैठे उन्होंने इतनी बड़ी खोजें की। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक इंसान जिसे खतरनाक लाइलाज बीमारी है, जिसका शरीर अच्छे से काम नहीं करता है, फिर भी इतनी बड़ी खोजें कैसे कर सकता है? दरअसल डॉक्टरों ने तो 2 साल का टाइम दे दिया था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग को यह मंजूर नहीं था। उनकी इच्छा तो और जीने की थी। इस बीमारी का पता चलने के बाद भी वो कभी हताश नजर नहीं आए
और कभी ऐसा नहीं लगा कि वो इस बीमारी से हार जाएंगे, क्योंकि उनकी जीने की स्ट्रॉन्ग डिजायर थी जिसे वो इतनी बड़ी खोज कर सके। यह बात हुई एक स्ट्रॉन्ग डिजायर की, लेकिन हम कैसे एक स्ट्रॉन्ग डिजायर को अपने अंदर पाल सकते हैं और कैसे डिजायर को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। साल 1843 से लेकर 1846 के बीच में अंग्रेज भारत पर राज करते थे। तब स्कॉटलैंड से एक डॉक्टर जेम्स एस डेल बंगाल आते हैं। उस वक्त ऑपरेशन में बेहोश करने वाली दवाई की खोज नहीं हुई थी, जिसे एनेस्थेसिया भी कहा जाता है। तब उन्होंने 400 से भी ज्यादा ऑपरेशन किए थे, जिसमें शरीर के अंगों को निकालने, आंखों की सर्जरी, कैंसर की सर्जरी जैसे बड़े बड़े ऑपरेशन उन्होंने मरीज को बिना एनेस्थेसिया दिए किया था। और लगभग सभी ऑपरेशन सफल हुए थे और किसी मरीज की जान भी नहीं गई थी। जब डॉक्टर को पूछा गया कि आप ये कैसे कर लेते हो, तब उसने बताया कि मैं मरीज के सबकॉन्शियस माइंड को एक सुझाव देता हूँ, जिससे मरीज को पूरा विश्वास आता है कि मुझे ऑपरेशन के दौरान कुछ नहीं होगा। इससे पता चलता है कि अपनी डिजायर को रियलिटी में लाने के लिए विश्वास का होना बेहद जरूरी है, और विश्वास लाने का एकमात्र उपाय हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सुझाव देना, चाहे वो आप खुद से दो या फिर किसी बाहर से सुझाव लो, जैसे डॉक्टर जेम्स एस डेल ने अपने मरीजों को दिया था। जैसे बार बार हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सुझाव देते हैं, तब दिमाग में वो स्टोर रहता है और हमें पूरा विश्वास आने लगता है कि हम ये कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिले हो। तो आगे ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर जरूर करना जिसे इसकी ज़रूरत है, और आगे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए जीतोलॉजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक बात, मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी कंटेंट पब्लिश करता हूँ, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हो तो वहाँ पर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ।